तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मिल चुकी थी जाओ क्लैन की ब्रेड एंड जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो सडनली डाउजन के 8 स्टार की पीक पर पहुंच जाती है। इस वजह से जाओजन उसे टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं हानिया और हानली के ऊपर, जहाँ पे जन बहुत ही आसानी से उन दोनों को मार डालता है अपने जाओ क्लैन के क्लैन टेडू की पावर का यूज करके। और साथ ही इसी के साथ उसके 3 साल भी पूरे हो चुके होते हैं हेवनली टूम के अंदर। इस वजह से वो जाओजुआन से अलविदा बोलता और वहां से चला जाता है और जो जाओजुआन होते हैं उस हेवनली टूम के अंदर अकेले रह जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एक और ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है गुरिलम की वो जगह जहाँ पर हेवनली टूम का गेट बना था, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है। और साथ ही जो गेट था वो भी बंद होता है और उसी के सामने खड़े होते गू क्लैन के कुछ एल्डर, जिनमें एल्डर टॉम भी होते। तभी एक एल्डर बोलता है आज हेवनली टूम का आखिरी दिन है। और साथ ही मैं इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार हेवनली टूम की जर्नी के अंदर किसने सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया होगा। और उनकी इतना बोलती जो हेवनली टूम का गेट होता वो ओपन होने लगता, जिस वजह से उसके सेंटर में जो बॉल लगी होती है वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने लगती है। और कुछ देर बाद जो हेवनली टूम का गेट होता वो ओपन हो जाता और ओपन होती खन उसके अंदर से ली क्लैन के मेंबर बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर गू क्लैन का एल्डर बोलता है ये तो ली क्लैन से हैं। और तभी वहाँ पे याओ क्लैन के मेंबर भी आ जाते हैं और फिर वहाँ पे यान क्लैन के मेंबर और फिर बाकी के क्लैन के मेंबर भी आ जाते हैं। उन लोगों को उन्हीं का इंतजार था जिनका वो इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से गेट के अंदर से कुछ फिगर बाहर निकलते और वो कोई और नहीं, वो होते गू क्लैन के मेंबर्स ब्लैक समर आर्मी के जनरल, जो कि अपने एल्डर के पास लैंड करते हैं और देते हैं एल्डर टॉम को एकदम फुल इज्जत। ये देख के जो एल्डर टॉम होते हैं वो कहते हैं ठीक है खुश रहो। और फिर उसके बाद हेवनली टूम के गेट के अंदर से बाहर निकलता हमारा टर्की हीरो जियान अपनी बंदी के साथ। और उन दोनों की जो एंट्री होती है वो बड़बड़ाती हुई नहीं होती जैसे कि बाकी लोगों ने की थी, एकदम स्मूथ तरीके से वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं और जाकर गू क्लैन के बाकी के मेंबर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और वो दोनों भी सबसे पहले एल्डर टॉम को ग्रीट करते तो वो हमें नोट कर देते हैं और फिर वो यूनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते और बोलते कि चलो अच्छा है कि आप एकदम सेफली बाहर आ गई। लेकिन जब वो जियान को स्कैन करते तो उनके एकदम से कान खड़े हो जाते और बोलते हैं तुमने अपने स्टैंड को 3 स्टार से सीधा बढ़ा दिया, जरूर दाल में कुछ काला, ये लड़का जरूर जाओ जुआन से मिला होगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोने हाथ में खड़ा हुआ उन क्लैन का जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि हेवनली टूम के रूल्स के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट में आता है उसी सबसे ज्यादा बेनिफिट हुए हेवनली टूम के अंदर। इसी वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी के अंदर जो हुन क्लैन है उसके इस बार के डिसेबलों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। और ये सब बोलने के बाद वो चौड़ा हो ही रहा होता तभी अचानक से हेवनली टूम के अंदर से 2 लोग फेंक दिए जाते हैं और वो आके सभी लोगों के सामने आके गिरते हैं। और जब हुन क्लैन का एल्डर उन दोनों को देखता तो एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत ही उनकी तरफ भागने लगता और बोलता है हानली और हानिया तुम्हारे तो घोड़े लग गए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम मन नहीं सकती हो, आखिर ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई। ये सुन के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, तूने किया ना, तूने किया ना। और यहाँ पे जो जियानो तो यूनर की तरफ देखता और टेलीपैथी का यूज करते हुए बोलता है यार मेरे को नहीं पता था यार, ये हेवनली टूम बॉडी को ही उठा के बाहर फेंक दी गई। और यहाँ पे जो हुन क्लैन का एल्डर तो गुस्से से आग बबूला होने लगता और बोलता है जियान ये सब तूने किया ना, और सीधा जियान को दोषी बना देता। फिर जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता है तूने मुंह खोला और तूने मेरे को प्रूफ कर दिया कि ये सब मैंने किया, हलवा पूरी है क्या, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैंने किया तो कोई प्रूफ देना। ये सुन के वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है जियान तेरी और मेरे हुन क्लैन की दुश्मनी है, इस वजह से तेरे अलावा कौन हो सकता है, और अपनी ब्लडी चेन को बाहर निकाल लेता है। मगर तभी जियान की सपोर्ट में आगे आ जाती यूनर और बोलती है हेवनली टूम कोई सेफ जगह नहीं, वहाँ पे हर जगह पे खतरे हैं, इस वजह से कोई वहाँ से एकदम सेफली बाहर निकला है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ तुम्हारे पास अभी के लिए ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इन दोनों को मेरे सॉइन गागा ने मारा है, क्योंकि तुम्हारे बोलने भर से ये प्रूफ नहीं हो जाता है। अगर तुम्हें अभी के लिए कुछ प्रूफ करना है तो फिर तुम्हें ये प्रूफ करना है आखिर इन दोनों ने मेरे ऊपर क्यों हमला किया हेवनली टूम के अंदर बार बार, है तुम्हारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन। ये सुनकर हुन क्लैन के एल्डर की एकदम से हवा टाइट हो जाती है क्योंकि जो गू क्लैन के एल्डर होते हैं भड़कने लगते और बोलते हैं आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे गू क्लैन के एंशिएंट ब्लड के ऊपर हमला करने की, और अगर ये दोनों लपक जंगू हेवनली टूम के अंदर नहीं मारे जाते तो फिर जैसे बाहर आते मैं इन दोनों को मार डालता और उन्हें यहाँ पे हुन क्लैन का कोई मेंबर नहीं बचा पाता। ये सुन के एल्डर टॉम भी जोश में आ जाते और बोलते हैं अभी के लिए कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ जो हुन क्लैन है वो अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। ये सब सुन के उस एल्डर की एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती और बोलता है ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, बस ये तुम लोगों का प्लान है अपनी गलती मुझ पे थोपने का, और तू जियान तू तो मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगा, भले तू अभी के लिए गू क्लैन के अंदर इस वजह से सेफ है मगर एक दिन तू यहाँ से बाहर निकलेगा और तब मेरा हुन क्लैन इसका बदला जरूर लेगा तुझसे। और इतना बोलती कर वो एल्डर वहाँ से एकदम 9-2-11 हो जाता है। और ये सब देख के जो बाकी के लोग होते हैं वो भी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि पिक्चर खत्म हो चुकी है। जो जियान होता है वो एल्डर टॉम से बोलता है कि एल्डर टॉम क्या अभी के लिए आपको पता जो मेरे दोस्त मेरे साथ आए थे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग कहाँ पर है। तो इनके एल्डर टॉम बोलते कि उनके पास फॉलिंग स्टार प्रिंस से मैसेज आया था और उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए बोला था, इस वजह से वो सभी के सभी यहाँ से चले गए। और साथ ही उन्होंने ये बोला कि तुम भी जल्द से जल्द वहाँ पे वापस लौट आओ, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन के जो जियान होता है वो परेशान होने लगता है और बोलता है क्या फॉलिंग स्टार प्रिंस के अंदर कुछ हो गया है। इसी वजह से वो यूनिवर्स से बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पे गू क्लैन के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ये सुन के थोड़ी सी परेशान हो जाती है और जियान के पास आती है और बोलती है साइन का मैं भी आपके साथ चलूंगी। मगर जियान कुछ बोल पाता उससे पहले जो एल्डर टॉम होते हैं वो बोलते हैं 8 एंशिएंट क्लैनों में से एक क्लैन लिंक क्लैन उसका जो रिलम वो सडनली एकदम से बंद हो गया है और ये सब क्यों हुआ उसकी जानकारी के लिए हमने गू क्लैन के काफी सारे पावरफुल लोगों को वहाँ पे भेजा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इसी वजह से ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और इन्हीं सभी रीजन
की वजह से अभी एल्डरों ने डिसाइड किया कि जो प्रिंसेस है वो गुई रिलम से बाहर नहीं जाएंगी उनकी सेफ्टी की वजह से। वहीं पे जियान भी बात की गंभीरता को समझता है, इस वजह से वो यूनर से बोलता है यूनर तुम्हें भी अभी के लिए गू क्लैन के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए काफी सेफ है, क्योंकि अभी का जो टाइम वो काफी खतरनाक है। ये सुन के जो यूनर होती है वो थोड़ी देर सोच विचार करके बोलती है कि अभी के लिए आपकी दुश्मनी और जो हुन क्लैन की दुश्मनी वो काफी डीप हो चुकी है। इसी वजह से वो अपना गेम बजाने के लिए हुन क्लैन अपना कोई पावरफुल वॉरियर भी डिस्पैच कर सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं पहले जैसे कमजोर नहीं बचा हूं। ये सुन के जो एल्डर टाउन होते वो भी हंसने लगते और बोलती है जियान अभी के लिए आपको एक दिन और गू क्लैन के अंदर रुकना होगा, जब सभी लोग कल जाएंगे तब आप भी उनके साथ जा सकते हो यहाँ से बाहर। ये सुन के जो जियान होता वो भी इस बात पे कोई विरोध नहीं करता और बोलते कि एल्डर टाउन आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही फॉलो करूंगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान होता है वो बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा होता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल होता है क्योंकि उसकी जो चमक होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन तभी पीछे से जियान का चांद आ जाता है और साइन गागा करने लगता है। ये सुन के जियान भी पीछे मुड़ जाता है और बोलता है यूनर। तो जो यूनर होती है उसके पास आ जाती है और बोलती है कि अभी के लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या आप लोग उनके बारे में सोच रहे हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलते कि जो लिटिल फेस डॉटर और बाकी के लोग हैं वो ऐसी कोई छोटी मोटी सिचुएशन है मुझे यहाँ पे छोड़ के अकेले नहीं जाते, जरूरी कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। ये सुन के जो यूनर होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है कि यूनर आपकी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझती है, मगर दुख की बात ये कि मैं आपका साथ नहीं दे पा रही हूँ इस सिचुएशन में, और साथ ही अब मुझे ये भी नहीं पता कि अब हमारी मुलाकात कब होगी। ये सुन के जियान भी उदास हो जाता और यूनर की तरफ देखता और उसे कुछ बताने वाले होता तभी अचानक से वहाँ पर आ जाती है गु युआन। और वहीं पे जब यूनर देखती कि उसके फादर अभी के लिए फटे में टांग अड़ाने के लिए आ चुके, इस वजह से वो गुस्से से बोलती है फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के कॉन्टिनेंट का पीक का बंदा भी डर जाता है और बोलते अरे मेरी क्यूटी मैं तो यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि हेवनली टूम के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। और वो कुछ और आगे बोल पाते उससे पहले जो यूनर होती है वो बोलती है जॉइन का अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं कल आपसे अलविदा बोलने के लिए आऊंगी। ये सुन के जो जियान होता वो भी हमें नोट कर देता और इतना बोल के यूनर वहाँ से चली जाती है एकदम प्यारी सी परी की तरह। ये सब देखे गु युआन होते वो अपनी निराशा में अपने सर को हिलाते हैं और फिर अपने कदम को आगे बढ़ाते और बोलते कि तुम हेवनली टूम के अंदर जाओ जुआन से मिले ना। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता और जाओ जुआन बोलते कि तभी मैं अभी के लिए फील कर पा रहा हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को। सच में जाओ जुआन ने जाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन के लिए काफी कुछ करना पड़ा क्योंकि वो हजारों साल से हेवनली टूम के अंदर कैद है और ये चीज उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी। ये सब सुनने के बाद जियान बोलते कि सीनियर अभी के लिए कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने एंसेस्टर जाओ जुआन को किसी भी तरीके से हेवनली टूम से बाहर निकाल पाऊं और उन्हें रिवाइव कर पाऊं फिर से। जिस उनके गुयान बोलते कि हेवनली टूम को बनाने वाला एक डूडी था जिसने काफी हजारों साल पहले इसे बनाया था और इसी वजह से अगर कोई उसके रूल्सों को तोड़ना चाहता है तो फिर हमें उसी लेवल पे पहुंचना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी वो लेवल काफी ज्यादा दूर है क्योंकि जो डूडी होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये सुन के जो जियान भी होते तो फुल जोश में आ जाता और बोलता है डूडी और अपनी दोनों मुट्ठियों को कस के दबा लेता है क्योंकि उसे पता था ही अभी के लिए उसकी औकात के बाहर है। लेकिन तभी गुयन उसकी तरफ मुड़ते और बोलते कि जियान तुम कल यहाँ से जा रहे हो, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा और भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब जो चीजें वो और भी खतरनाक हो रही है। जैसा कि तुम्हें पता ही चल चुका होगा 8 एंशिएंट क्लैनों में से एक लिंक क्लैन अभी के लिए पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो बोलता है कि सीनियर अभी के लिए आपको क्या लगता है ये जो लिंक क्लैन के साथ हुआ है उसमें कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर ये किसी ह्यूमन ने किया है। ये सुन के जो गुयुआन होता है बोलते हैं कि जो लिंक क्लैन है वो एक एंशिएंट क्लैन है, भले वो काफी डिक्लाइन कर चुका हो मगर फिर भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरे सेंटर प्लैन के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे मानी जा सकती है। यहाँ तक कि हमारे क्लैन के अंदर भी इतनी पावर नहीं कि हम उसे शट डाउन कर सकें और साथ ही साथ अगर कोई एंशिएंट क्लैन ऐसा करना भी चाहता है तो फिर उसे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को डिस्पैच करना पड़ेगा और अगर ऐसा किसी क्लैन ने किया होता तो हमें इसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाती क्योंकि इतनी पावरफुल लाइनअप को छुपाया नहीं जा सकता है। लेकिन तभी जो जियान तो सडनली बीच में बोल पड़ता और बोलता कि आपका हुन क्लैन को लेके क्या कहना है। ये सुन के गुयान बोलते कि ऐसा उनके लिए भी करना बहुत ही मुश्किल है या फिर बोला जाए इम्पॉसिबल। और फिर इतना बोलने के बाद जो गुयान होते वहां से जाने लगते और बोलते कि अभी के लिए तुम्हारा इन सभी बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, बस तुम्हारे पास जो 2C एम्पायर जेट का पीस है उसे तुम अच्छे से प्रोटेक्ट करना और साथ ही अभी के लिए काफी ज्यादा रात हो चुकी है इस वजह से तुम्हें अभी के लिए जाके रेस्ट करना चाहिए। और इतने बोलने के बाद जो गुयान होते वहां से चले जाते हैं और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बोटें थी वो लग चुकी होती है और अब टाइम था एंशिएंट क्लैन के लोगों का यहाँ से बाहर निकलने का। इसी वजह से जो जियान होता है एक पल की देरी नहीं करते हुए सीधा यूनर के साथ आ जाता है उसी बोट के ऊपर जहाँ पे सबसे पहले जियान की नजर पड़ती है साइड वाली बोट के ऊपर जहाँ पर खड़ा था कमांडर लिंकन और फोर्थ जनरल जो कि दोनों जियान को देख के मुंह बना लेते अपने आड़े टेढ़े। और फिर इसके बाद जियान दूसरी बोट की तरफ देखता जहाँ पे बाकी के जनरल खड़े थे जो कि जियान को देते एकदम फुल रिस्पेक्ट क्योंकि वो जानते थे कि जियान किस लेवल की चीज है। इसी वजह से वो एकदम जियान को फुल इज्जत देते तो जियान भी उनको एकदम फुल इज्जत देता है। लेकिन तभी जियान के सामने याओ जिनजे आ जाता और वो जियान से बोलता है जियान तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। लेकिन जो जियान होता है वो तो अपने एकदम मस्त स्वैग में होता है और बोलता क्या है, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखते नहीं है मगर उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी स्पेस टंग से एक टोकन को बाहर निकालता और बोलता है ये याओ क्लैन की मेडिकल सेरेमनी का टोकन। ये सुन के जियान बोलता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये सुन के वो बंदा बोलता है कि भली तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है मगर तुम्हारे टीचर को जरूर है इसकी जरूरत, इस वजह से इतनी जल्दबाजी मत करो इसे रिजेक्ट करने की क्योंकि तुम अभी के लिए इस इन्विटेशन की वैल्यू को नहीं समझते हो मगर तुम्हारे जो मास्टर वो बहुत ही अच्छे समझते हैं इसकी वैल्यू। और ये बोल के जो टोकन होता है वो जियान की तरफ आगे बढ़ा देता मगर जो जियान होता है एकदम मस्त स्वैग में कहता ना देखूंगा तो नहीं तुझे क्योंकि मॉडी जैसा लगता है तू, और फिर अपनी फोर्स से उसे अपने पास खींच लेता है और फिर देखता है यूनर की तरफ और बोलता है
था कि अब मेरा जाने का टाइम आ चुका है, इस वजह से तुम अपना ध्यान रखना। ये सब सुन के जो यूनर होती है वो भी उदास हो जाती है और बोलती सोइन गो आप भी अपना ध्यान रखना। और ये बोल के वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं, जिसके बाद जो बोट होती है वहाँ से चल पड़ती है। इस वजह से जो यूनर होती है वहाँ से बाहर आ जाती है और मुंह लटका सोइन गाओ को लास्ट टाइम देखती रहती है। और फिर इसी के साथ सीन कट होता है, मतलब पूरा एक चैप्टर उड़ता है और फिर हमें दिखाया जाता है सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ की आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से निकल आता है जियान, जो कि सीधा मास्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है। मगर तभी बीच में एल्डर आ जाते और बोलते कि भाई साहब बारात में आए हो, और इतना बोलते कि जो सभी डिफेंस एल्डर होते हैं सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते। मगर जियान क्लांटे आदमी एकदम नौरा फतेह वाली अपनी कमर मटकाता और बच जाता है उसके हमले से। मगर जो फॉलिंग स्टार के एल्डर होते वो नहीं रुकते और वो अपना सभी पाम अटैक से हमला कर देते जियान के ऊपर। मगर जो जियान होता है उनके ऊपर कोई भी हमला वगैरह नहीं करता है, बल्कि अपने आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देता है और सभी एल्डर की पावर को देखता और बोलता है कि फॉलिंग स्टार का 6 महीने के अंदर ही जो डिफेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि सभी एल्डर काफी स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आवाज आती है और बोलती है कि फाइनली मेरा बच्चा वापस आ गया। ये सुन के जो जियान होता काफी खुश हो जाता और पीछे मुड़ता और बोलता टीचर। ये सुन के टीचर हमें नोट कर देते हैं और फिर आसपास के स्पेस को रिलीज करते और उन सभी एल्डर से बोलते कि निकल लो यहाँ से पहली पतली गली से। ये सुन के वो सभी एल्डर मास्टर को ग्रीट करते और वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो मास्टर की बॉडी को स्कैन करते और बोलते कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुमने केवल 6 महीने के अंदर ही 1005 स्टार की पीक से सीधा 1008 स्टार की पीक पर पहुंच गए हो। सच में कमाल की ग्रोथ है तुम्हारी, लगता है ये जो ट्रिप है वो तो मैं काफी राजा ही है। ये सुन के जियान तो शर्मा जाता है, लेकिन तभी जान को याद आ जाता और बोलते क्या अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग यहाँ पे नहीं आए। जैसे उनके मास्टर बोलते कि वो तो काफी लंबे टाइम पहले यहाँ पे आ चुके थे, मगर मैंने उन्हें कहीं पे भेज दिया और मैं तुम्हारा इसीलिए वेट कर रहा हूँ उस वजह से। ये सब सुनने के बाद जियान को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आखिर क्या हुआ है, प्लीज साफ साफ बताइए। जैसे उनके मास्टर होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ रिलेटेड है जीमा एम्पायर से। जैसे उनकी जान की जो आंखें और कान होते हैं वो फटे के फटे रह जाते हैं और फिर सीन कट हो जाता है और मास्टर बताते हैं 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ याल अलायंस के अंदर, जहाँ पर एक सेक्शन आती है जिसका नाम होता है लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट, जो कि अचानक ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर और वो केवल इतने कम टाइम के अंदर ही आधे नॉर्दर्न रीजन को कब्जा लेती है। ये सुन के जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है ये जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के मास्टर बोलते हैं कि जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट है वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शनों के अंदर आती है। इसी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यान अलायंस इसे हरा नहीं सकती है, लेकिन इस पर इस अलायंस के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मैंने लोगों से जांच पड़ताल कराई और मुझे पता चला लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के अंदर काफी सारे होलुपसुल के मेंबर दिखाई दिए गए हैं। जैसे उनके तो जियान हैरान हो जाता और बोलता है कि इन सभी के पीछे होलुपसुल है, लेकिन आखिर वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर क्या कर रहा है, उसे वहाँ पे क्या काम है। जैसे उनके मास्टर बताते कि वो बस ये चाहते कि वहाँ पे बॉट छिड़ जाए, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाएंगे, जिससे होलुपसुल बिना कोई मेहनत करे बहुत ही आसानी से काफी सारी सोल्स को कलेक्ट कर सकता है। इसी वजह से वो अभी के लिए लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट का फायदा उठा रहा है। ये सुन के तुरंत ही बोलता है मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जाना। लेकिन तभी मास्टर बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को ऑलरेडी वहाँ पे भेज दिया, इस वजह से वो यान अलायंस को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही मैं एक बोमोल को भी क्रिएट कर रहा हूँ जो कि सीधा नॉर्दर्न रीजन को जोड़ेगा यहाँ से। इसलिए बस तुम यहाँ पे कुछ दिनों तक रेस्ट करो, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, जिसके बाद तुम बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुंच सकते हो। ये सब सुन के जो जियान तो कुछ नहीं बोल पाता और तुरंत ही हमें नोट कर देता है और बोलता है कि मास्टर आपने एकदम सही सुना। ये सुन के मास्टर एकदम फुल सीरियस हो जाते और बोलते हैं इस बार दुश्मनों की जो संख्या वो काफी ज्यादा है, इस वजह से इसकी तैयारी भी अच्छे से करनी होगी, इसलिए तुम कुछ दिनों का वेट करो, मैं जल्दी से बोमोल को कंप्लीट करता हूँ और साथ ही कुछ वॉरियर की जुगाड़ करता हूँ जो कि हमारी हेल्प कर पाए। लेकिन हमें सिर्फ वही वॉरियर चाहिए जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो, उनका लेवल कम से कम डाउजोंग के 3 स्टार पर हो। वहीं पे जियान ये सुनता तो हैरान हो जाता और बोलता है डाउजोंग 3 स्टार, इतने पावरफुल वॉरियर को कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि तुम खा गए ना धोखा, शायद तुम्हें पता नहीं है एक 9 टियर के एल्केमिस्ट की क्या इज्जत है। इसी वजह से जब मैं इस बात का अनाउंसमेंट कराऊंगा चारों तरफ कि मैं वॉरियर की भर्ती कर रहा हूँ और जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसे मैं दूंगा टियर 8 की 3 मेडिकल पिले। तो जो सेंटर पेन की छुपी हुई रुस्तम है वो भी इस लालच से बच नहीं पाएंगे, वो तुरंत ही भगते हुए यहाँ पर आएंगे। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है रिवॉर्ड सुन के एकदम से हैरान हो चुका था और बोलता 3 पिले, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो गया इन लोगों के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाता और बोलते पवेलियन चीफ स्टार इलम के बाहर 5000 लेवल के बॉय खड़े हैं और वो हमारे इन्विटेशन पे यहाँ पे आए और वो ज्वाइन करना चाहते हैं। और वो एल्डर मास्टर को वो लिस्ट दे देता है उन सभी वॉरियर की। तो जो मास्टर होते वो भी उसे ले लेते और जियान से बोलते हैं तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मेरे लिए टियर 8 की प्लेयरों को रिफाइन करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, इसी वजह से एल्डर जाओ और तैयारी स्टार्ट करो। ये सुन के जो एल्डर होता है वो भी हमें ग्रीट करता और वहाँ से चला जाता है और फिर सीधा सीन कट होता है और सीधा हम लोग पहुंच जाते हैं जीमा एम्पायर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता आइकॉनिक बंदा अपने आइकॉनिक पोज के साथ। तभी उनके पास एक वॉरियर आ जाता और उन्हें बताता है हमारे सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है कुछ लोग हैं अभी के लिए हमारे टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं और आतंक मचा रहे हैं और उन सभी पावरफुल वॉरियर का बस अभी के लिए ऐसा मकसद लग रहा है देखने में वो हमारे पैलेस की इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। जिस उनके हैबेतोंग बोलते कि हमारी यान अलायंस का सबसे बड़ा डिफेंस है हमारा येलो मिस्टियस फोर्स, अगर हमारे दुश्मन इसे कब्जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारा जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और फिर इसके बाद जो हमारा यान
याना लैंड से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग कितने भी हाथ पैर मारे उसका कुछ फायदा नहीं निकलेगा। तभी वहाँ पे एक और वॉरियर भागते हुए आ जाता और बोलता है कि सीनियर हाइबादोंग। तो हाइबादोंग भी उसी की तरफ देखते और बोलते क्या हुआ। तभी वो बंदा आके हाइबादोंग को ग्रीट करता और बोलता है एक बहुत ही बड़ा मसला हो गया है, कुछ वॉरियर हमारी टेरिटरी के अंदर घुसा है और लगातार चालू कर दी उन्होंने और वो सभी वॉरियर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो सभी के सभी डाउजूंग पर है और अभी के लिए सीनियर गिली अकेली उनसे फाइट कर रहे हैं। वहीं पे जो हाइबादोंग होते वो भी हैरान हो जाते और बोलते कि डाउजूंग घुसाया, इस वजह से अभी से जाके देखना होगा और वहां से चले जाती है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें पैलेस के कुछ दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गिली होता है वो अभी के लिए पिट रहा होता है, मगर आप जैसा कि जानते हो एकदम पागल खोपड़ी बंदा है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक फोड़ेगा नहीं और वो तो मर जाऊंगा अगर पीछे ना हटूंगा। इसी वजह से जो लॉ परफॉर्मेंस के वही होते हैं वो गिली के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में लगातार चालू हो जाती है, जहाँ पे दो वॉरियर कंटिन्यू दोनों तरफ से गिली के ऊपर हमला कर रहे थे। तो गिली भी कड़ी टक्कर देके उनसे फाइट कर रहा था, लेकिन जो गिली की स्ट्रेंथ उन दोनों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होती है। इस वजह से गिली जब एक वॉरियर के साथ फाइट कर रहा होता है तभी वहाँ पे दूसरा वॉरियर आके गिली में चढ़ देता है, जिस वजह से उड़ा हुआ चला जाता है। और ये सब देख के जो दोनों वॉरियर होते हैं गिली के ऊपर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उनका जो मेन हेड होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से हमला कर देता है गिली के ऊपर, जिस वजह से गिली की हालत होने लगती काफी ज्यादा खराब, क्योंकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाते वो दोनों वॉरियर और वो अपने स्पेयर को लेकर सीधा गिली के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख के गिली की आंखें फटी की फटी रह जाती है, मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं विंटर वेकेशन लेके हाइबादोंग और जाके सीधा लैंड करते गिली के सामने, जिस वजह से वो दोनों वॉरियर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और जो गिली की थोड़ी देर बाद पहले पीली होने वाली होती है वो बच जाती है। और यहाँ पे जो हमारे हाइबादोंग होते हैं उनका स्वैग तो एकदम सातवें आसमान पे, और यहाँ पे जो लॉ परफॉर्मेंस के वॉरियर होते हैं सभी के सभी अपने हेड के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पे जो हेड होता है वो बोलता है तुम तो हाइबादोंग यान क्लैन के सीनियर एल्डर। और यहाँ पे जो हाइबादोंग होते हैं बोलते कि अभी के तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यान अलायंस के ऊपर हमला करने की हिम्मत करी, इस वजह से आज तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। लेकिन वो हाइबादोंग की धमकी से बिल्कुल नहीं डरते और बोलते कि अभी के लिए 1000 लेवल के पीक स्टार का वही मुझे नहीं रोक सकता है। और फिर तुरंत ही अपनी स्पेस के जेटोकन को बाइंड निकालते और उसे तोड़ देते, जिस वजह से उनके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और बोलते कि अभी के लिए हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, मगर बहुत ही जल्दी हम अपनी पूरी आर्मी को लेकर आएंगे, तब तक के लिए बची हुई जो सांसें उन्हें जी लो। लेकिन वहीं पे सब सुन के आइस एम्पर की सटक जाती है और वो बोलते हैं आखिर इन नमूनों की इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरी यान अलायंस को धमकी दी। और इतना बोलते कर अपनी चुटकी को बजा देते, जिस वजह से उनकी आइकॉनिक ड्रैगन बाहर निकल आते हैं आइस के, जो कि सीधा जाके उनके पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और कुछ ही पल के अंदर उनके पास पहुंच भी जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी डर की मारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ ही पल के अंदर जो आइस ड्रैगन होते हैं उन्हें फ्रीज कर देते हैं और स्पेस को फाड़कर बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन उनकी वहाँ पे एक बर्फ की सिल्ली भी नहीं बचती है, सब कुछ साफ। और ये सब करने के बाद हाइबादोंग एकदम मस्त स्वैग में, और वो भी अपने बड़े से आइस ड्रैगन के ऊपर। और यहाँ पे कोई है जो अभी के लिए आइस एम्पर को जाके बताए कि वो मेन लीड नहीं है, भौकाल तो मेन लीड से भी ज्यादा दिखा रहे हैं। और फिर सीन कटो के बाबे स्पॉनिंग स्टार के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वॉरियर की भर्ती के अंदर 20,000 लेवल के वॉरियर आए थे। और ये सब देखिए जन काफी हैरान हो चुका होता और बोलता मास्टर के 8 टियर की पिल की वजह से है, जैसे उनके मास्टर बोलते कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये लोग अभी के लिए टियर 8 की पिल की वजह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो लालच है वो बहुत बड़ा है। वहीं पे ये सब सुन के फेंगजन जो बोलते कि मगर इस बार की जो रिफाइनिंग हुई तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगी, क्योंकि इतनी रिफाइन करते करते तुम्हारा भी तेल निकल आएगा। जैसे उनके मास्टर बोलते कि ना मुन्ना ना, अब मैं बन जाऊंगा खिलाड़ी। और फिर जान से बोलते कि इस बार जो तुम्हारा टीचर वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ काफी सारे वॉरियर जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगी। इस वजह से मेरा यहाँ पे रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो होलोप सोलो उसकी नजर अभी के लिए हमारी फॉलिंग स्टार के ऊपर जरूर होगी। जैसे देखेगा यहाँ की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ चुकी हो तो हमला कर सकता है, इस वजह से मैं अभी के लिए तुम्हारे साथ फॉलिंग स्टार के 10 गेस्ट एल्डर भेज रहा हूँ। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट करता और मास्टर को थैंक यू बोलता, तभी उसे याद आ जाता है और फिर अपनी स्पेस से इन्विटेशन टोकन को बाहर निकालता और मास्टर को देते हुए बोलता है ये याओ क्लैन का इन्विटेशन टोकन है, जहाँ पर होने वाली एल्केमिस्ट सेरेमनी का, और याओ क्लैन के एक मेंबर ने मुझसे बोला था कि मैं आपको दे दूं। वहीं पे जब मास्टर उसे देखते तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो फेंगजन जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, मगर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसे ले लेते हैं और साथ ही बोलते हैं जो मैटर वो अभी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और इतना बोल के जो मास्टर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर ने बॉम्ब को कंप्लीट कर लिया होता है और साथ ही जो लाइनअप थी जो जियान के साथ जाने वाली थी वो भी पूरी तरीके से तैयार थी, जहाँ पे फॉलिंग स्टार के एल्डर भी होते हैं और साथ ही गेस्ट एल्डर भी। अभी उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से मास्टर और जियान और फेंगजन बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे काफी सारे ऐसे एल्डर थे जिन्होंने जियान को पहली बार देखा था, और जब वो जियान को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये पवेलियन तो बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि इनके पास एक कमाल का यंग मास्टर है। तभी जो जियान होता है वो आगे आता है और बोलता है कि आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया होगा, आखिर क्या सिचुएशन है। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी मेरे ऑर्डरों को फॉलो करेंगे और एकदम फुल तालमेल होगा हमारा। ये सुन के जो वॉरियर होते हैं तुरंत ही जियान को ग्रीट करते और बोलते कि आप जैसा बोलोगे हम लोग वैसे ही करेंगे, और जो हमारे दुश्मन है उन्हें मट्टी में मिला डालेंगे। इसी वजह से यंग मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अपना पूरा बेस्ट देंगे, यहाँ तक कि हम लोग मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये बोल के सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते हुए सब देख के जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते कि इनमें से जो मोस्टली एल्डर उन्हें इनवाइट किया गया है, इस वजह से इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा इनके ऊपर हल्का हाथ रखे रहना। और ये सीन बात मैंने पवेलियन के एल्डर को भी बता दी है। और साथ ही जो रेड ड्रेस के अंदर तीनों एल्डर हैं वो ब्लाइंड सेक्ट से हैं, जिन्हें काफी ज्यादा नॉलेज है नॉर्दर्न रीजन की। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और फिर उन सभी वॉरियर से बोलता है आप सभी वॉरियर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना एफर्ट डालने के लिए, और अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का और तबाह
करने का पूरे लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट को। वही भी जियान किस तरीके से जोश को देखे जो सभी एल्डर थे वो भी जोश में आ जाती है और जियान को ग्रीट करते हैं और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलते कि चलो चलते हैं। और इतना बोलते कि सभी लोग बोट के ऊपर जाने लगते हैं और कुछ ही पल के अंदर ही सभी लोग स्पेस बोट के ऊपर बैठ जाते हैं और जो बोट होती है वो बॉम्बल के अंदर एंटर कर जाती है। अब होगी जंग, क्योंकि सीन कट होकर हमें नॉर्दर्न रीजन का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से काफी सारी वॉर से बाहर निकलने लगती है और उन्हीं के ऊपर खड़ा होता है लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट का लीडर, जैसे एक वॉरियर आके बताता जो कि आइस एम्परर ने उनके वॉरियर के साथ किया। जैसे उनके बोलता है कि जितना सिंपल दिखता है एनालाइज उतना सिंपल है नहीं है, इस वजह से हम और भी डिले नहीं कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल की मेंबरशिप को ले लीजिए जिससे आपको मिल जाएगा प्रीव्यू सबसे पहले देखने के लिए।